fold this piece of paper once, twice, and thrice. Now I give this folded piece of paper to 3 different kids and ask them to take from one place. What do you think will happen? With all सर बात वो कंपनीज भारत में ही जन्म ले सकती है। उन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमने बहुत सारे ऐसे कोर्सेज बनाए। कुछ एग्जांपल मैं दूँ तो हमारी एरोडायनामिक लैब्स है, हमने फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर बच्चों को सिखाना शुरू करेंगे इसके अंदर। साथ ही साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे पब्लिक स्पीकिंग। मेरा नाम प्रियंका मुखर्जी है। मैं प्रिंसिपल हूँ PW गुरुकुलम स्कूल वाराणसी की, और मेरा इस क्षेत्र में लगभग 28 साल का अनुभव है। मैंने विविध स्कूलों में बनारस के ही लीडिंग ब्रांचेस में, लीडिंग स्कूल्स में कार्य किया है, और अब मैं इस कॉरपोरेट स्कूल के साथ मैं संलग्न हूँ। क्या मेन मोटो लेके आई हैं अपने स्कूल के लिए, बच्चों के लिए? जितना मेरा अनुभव रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बच्चे एक फिक्स्ड परिधि में बांधे जाते हैं, और उनकी जो टैलेंट होते हैं उनको ठीक तरह से हुनर को उनके पहचाना नहीं जाता, और एक फिक्स पद्धति से उनको पढ़ाया जाता है। रोज़ आना, रोज़ पढ़ना, रोज़ टीचर बोल के लेक्चर दे करके ख़त्म हो जाता है पूरा दिन उनका। तो जो एक्चुअल बच्चों की लर्निंग होती है वो सही रूप में हो नहीं पाती, और जो उनका इंटरेस्ट भी होता है एकेडमिक्स में वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इस स्कूल में मेरा यही प्रयास है कि मैं अपने हेडशिप में एक ऐसा स्कूल एनवायरनमेंट क्रिएट करूं जहां पे बच्चों का जो लर्निंग हो वो बहुत ही इंटरैक्टिव हो, बच्चे बहुत ओपनली टीचर्स से मिल सकें, बात कर सकें और अपनी प्रॉब्लम्स को रख सकें। साथ ही साथ कोशिश और पूरा प्रयास यही है कि मैं लर्निंग एनवायरनमेंट में ग्रुप लर्निंग को इंश्योर करूं। साथ ही साथ प्रयास ये भी है कि मैं उन बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म दूं कि वो खुद आकर के धीरे धीरे एक छोटे लीडर्स की तरह स्कूल को और क्लासरूम को टीचिंग के रूप में दे सकें। मैम, बात की जाए कि गुरुकुलम आपका स्कूल मुगलसराय हाईवे पर खुला हुआ है, इसमें फीस स्ट्रक्चर की बात की, आपने बताया कि 5000 रुपये स्टार्टिंग आपका चल रहा है फीस का। क्या लगता है कि जो मिनिमम वर्ग के लोग हैं क्या वो इफेक्ट कर पाएंगे, और या उनके लिए क्या सुविधा दे रही है आप? देखिए, मैंने ऐसा नहीं कहा कि स्टार्टिंग स्ट्रक्चर जो है 5000 है। वो किसी ने पूछा कि 9th-10th लेवल का क्या है, तो मैंने बताया था स्टार्टिंग स्ट्रक्चर हमारा 3500-3000 के रेंज में है। और आज के दौर में जहाँ पे आधुनिक एजुकेशन भी चाहिए, मुझे लगता है पेरेंट्स का सबसे बड़ा मानदेय ये होता है कि बच्चों को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिले, और 3-3.5 हज़ार रुपये इतना ज़्यादा नहीं है जो पेरेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है? ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ना ही उधर चकिया चंदौली की तरफ है, उस एक्सट्रीम की अगर हम बात करें, बनस्पत बनारस में भी है। तो बनारस में एक्सटेंड करती है चितईपुर से लेकर के पांडेपुर तक, वहाँ तक भी हमारी ट्रांसपोर्ट जा रही है। तो एक तरह से दोनों ही डिस्ट्रिक्ट जो है, चंदौली डिस्ट्रिक्ट हो चाहे बनारस हो, दोनों को ही पूरी तरह से कवर कर रहे हैं। ठीक मैम, गुरुकुल स्कूल नाम रखा गया है, पुरानी पद्धति क्या इस पर लागू रहेगी या नए पद्धति के तहत पढ़ाई होगी? जी, गुरुकुल जैसा आपने सिस्टम कहा, एक नाम ही ऐसा है जिसमें अपने आप ही एक इतनी बड़ी डेफिनेशन है ये, कि जहाँ हमने कोशिश, ये शब्द भी बड़ा ही सोच समझ के चयन किया गया है कि गुरुकुल पद्धति की जो अच्छी चीज़ें थी वो हमें अपने स्कूल में लेकर के आनी है। तो मैं आपको बता दूं कि जब बच्चे हमारे स्कूल में अभी आते हैं तो हम पहले एक दूसरे को जो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून विश नहीं करते, हम जय हिंद से संबोधन करते हैं एक दूसरे को, और बच्चे प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं अपने टीचर्स का, बड़ों का, जिससे कि एक संस्कार इनमें ये डेवलप हो। ये हम हर एक दिन असेंबली में भी बच्चों को बोलते हैं कि स्कूल आने के पहले, घर से निकलने के पहले अपने माँ बाप को सबसे पहले पैर छूना चाहिए, और तभी उनका आशीर्वाद लेकर के घर स्कूल के लिए निकलना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो संस्कार के रूप में हमने इस गुरुकुलम स्कूल में शुरू से ही स्टार्ट की है, कल्चर स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी। और गुरुकुलम की पद्धति पे ही, संस्कार को बेस मानते हुए ही हम नई आधुनिकता के तौर पे उनको आधुनिक चीज़ों का भी मिश्रण करके एक एजुकेशन प्रदान करेंगे।